दयालवे नमः। हे गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं नारायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि। बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंदराय आपका हमारी इस अंतरजालीय जुमांतर्गत सत्संग सभा में समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों को, भगवत भक्तों को, गो भक्तों को, राष्ट्र भक्तों का, समस्त सज्जनों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। मैं अपने कोई भी विषय में प्रवेश करूं उससे पहले मैं छोटा सा एक खुलासा चाहता हूं कि हम फेसबुक लाइव भी हो चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, आप सब मुझे अंगुष्ठ दिखा के बता सकते हैं कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। आप सभी का फीडबैक जो मिला उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं। कदाच आपको मेरी आवाज बंद हो जाए तो आप मुझे सूचित करिएगा, तो मैं कोई और प्रकार से ध्वनि यंत्र का प्रयोग करके और पुनः आपके साथ जुड़ सकूं। सबसे पहली वस्तु यह है कि आज ज्येष्ठ प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी का उत्सव। तो आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों को और विशेष करके पुष्टिमार्गीय भगवत भक्तों को प्रभुचरण वर्य ऐसे हमारे श्री गोपीनाथ जी के उत्सव की खूब खूब आप सभी को बधाई। मैं आज इस बधाई के अवसर पे एक लोकाचार की एक पद्धति भी आपको बताना चाहता हूं। और वो लोकाचार की पद्धति ऐसी है कि हमारे यहाँ, हमारे वल्लभ कुल के कुलाचार में, लोकाचार में एक पद्धति है कि महामहोत्सव के दिन हम केसरी वस्त्र, ये केसरी जोड़ में बैठते हैं, केसरी जोड़ में ही हम व्याख्यान देते हैं, सभा करते हैं। परंतु जब कभी हमारे कुटुंब में, हमारे संयुक्त परिवार में, हमारे परिवार में अगर कहीं कोई क्षय हो जाए, कोई गमी हो जाए, तो हम भगवत सेवा से इतर कभी भी ये केसरी परिधान में हम नहीं बैठते। हम प्रायः श्वेत वस्त्रों में संप्रदाय के निर्गुण भक्ति को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी धवल धोती बंडी उपरणा में ही हम प्रायः सभाएं करते हैं या व्याख्यान देते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ, हमारे संयुक्त परिवार में एक जगह पर क्षति हो गई और उस कारण से जो भगवत लीला में प्रवेश किया जिन्होंने, उनकी अभी उत्तम षोडशी अर्थात बरसी नहीं वारी गई है। तो अभी हम लोग किसी भी बाहर की सभाओं में, अन्य अन्य कार्यों में हम केसरी वस्त्र परिधान पहनकर नहीं बैठ सकते। लेकिन आज क्योंकि दान की पधरामणियों के क्रम में मैं मेरे भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण में
हमारी पाठशाला में मैं आज गोपीनाथ प्रभुचरण के इस महामहोत्सव की सभा, व्याख्यान सभा आज नहीं कर पाया, तो मेरे ऐसे मन में था कि मेरी जो जूम सभा है, जिसमें आप सब लोग इतने आग्रह से प्रतिदिन पधारते हो, मेरे साथ जुड़ते हो और मुझे सत्संग का दान आप करते हो, मेरे वाणी से कुछ भगवत विषयक, मार्ग विषयक, संप्रदाय विषयक कुछ मुझे आपके साथ बांटने का यहाँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस यूनिवर्सल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मुझे आपके साथ कुछ वार्ता करने का यहाँ पे सौकर्य, सौजन्य और सहयोग प्राप्त होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं ये लोकाचार की परंपरा को ताक पे रख के और आपके साथ श्री ज्येष्ठ प्रभुचरण वर्य ऐसे हमारे गोपीनाथ जी का उत्सव मैं आप सबके साथ मनाऊं। तो जो लोग संप्रदाय की परंपरा के जानकार हैं, वो मेरी उत्तम भावना को जानकर मेरे इस कृत्य को अन्यथा न लें। जहां पे शोक हुआ होता है, जिनके घर में शोक होता है, उसकी शोकाकुल भावनाएं तो मनुष्य के साथ रहती ही हैं, लेकिन साथ ही में हमारे ये जो संबंध हैं, ये हमारे अलौकिक संबंध हैं। ये लौकिक से परे है कि हम आज आचार्य चरण के, प्रभुचरण द्वय के, सप्तात्मजों के, श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी के हम इनके उत्सव मनाएं साथ में। तो आज मैं केवल ये उत्सव की सभा को ही जानकर और इस समय आपके साथ केसरी वस्त्र परिधान में, केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना उड़े, तिलक मुद्रा धर बैठे श्री लक्ष्मण भट्ट धाम, जिस प्रकार से श्री महाप्रभु जी की बधाई हम गाते हैं, वैसे ही आज श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुण निधिम श्री गोपीनाथम आश्रये, हम सब प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी को नमस्कार करते हैं। आज उनका महामहोत्सव है, उनकी जन्म जयंती है और गोपीनाथ प्रभुचरण को हमको इसलिए भी बारंबार नमस्कार करना चाहिए क्यों महाप्रभु जी के वचनों पर, महाप्रभु जी के ग्रंथों पर, महाप्रभु जी की वाणी पर जैसी श्रद्धा प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने अपने शब्दों में प्रकट की है, वो एक आदर्श बनी है कि उनके बाद के आचार्यों ने भी श्री महाप्रभु जी के वाणी पे वैसी ही श्रद्धा रखी है। क्योंकि आप साधन दीपिका में लिखते हैं, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। भक्ति मार्ग का विस्तार करने के लिए अग्नि स्वरूप से हुताशन, जो अग्नि रूप से महाप्रभु जी आप प्रकट हुए हैं, उनकी वाणी ही मेरे लिए परम प्रमाण है। अन्यान्य वेदादि शास्त्रों के जो प्रमाण हैं उनके अंतर्गत आते प्रमाण हैं अथवा उससे गौण प्रमाण है। तो महाप्रभु जी की वाणी का जो शास्त्र सम्मत प्राबल्य श्री गोपीनाथ प्रभुचरण ने अपने ग्रंथों में स्वीकार किया है, वो निश्चित ही वरिवर्ती श्रद्धा श्रुतिषु यदि वा व्यास वचने के रूप में विद्वन मंडन आदि ग्रंथों में प्रभुचरण विट्ठलनाथ जी के द्वारा भी वो वारंवार प्रकट हुआ है। आज आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य सुबोधनी स्था इतराश्च यास्ताः मत्स्वांतमागत्य कृपाप्लुतास्ता मतीय वाचाम रचयन्तु भूषाम। आज महाप्रभु जी की वाणी ही है जो हम सब की वाणी को उसी प्रकार से प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से ओजस्वी बनाती है कि जैसे भगवान नारायण ने जब ध्रुव जी के सामने अपना साक्षात्कार प्रकट किया, जब गरुड़ारूढ़ होकर और आप साक्षात ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ध्रुव जी के समीप पधारे, ध्रुव जी ने आपके दर्शन किए, दर्शन करके साक्षात साष्टांग प्रणिपात किया, ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणिपात करके पुनश्च हाथ जोड़कर खड़े होके बस एक टक भगवान को निहारते ही रहे। उनको तो जो लग रहा था कि प्रत्यगात्मन रूप से मैंने जिसका अंतरात्मा में इतने दिनों तक दर्शन किया वो भगवान श्रीमन नारायण ही साक्षात, वो अव्यय विष्णु ही यहाँ मेरे आंखों के आगे दृष्टि गोचर हो रहे हैं, मुझे इंद्रिय गोचर हो रहे हैं। तो जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स हैं, वो कैसे मेरे आंखों के सामने यहाँ पे प्रकट हो गए और क्या मैं जो देख रहा हूँ वो वास्तव में सत्य है। और अगर ये सत्य है तो मैं इस समय क्या बोलूं, क्या स्तुति करूं। और तब भगवान ने अपने श्रीहस्त में जो पांचजन्य शंख धारण कर रखा है, वो पांचजन्य शंख से आपने ध्रुव जी के कपोल अर्थात गालों का स्पर्श किया। और जब पांचजन्य शंख का स्पर्श
ध्रुव जी के गालों पे हुआ और उन्होंने सबसे पहले अपनी स्तुति में कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्व धाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्राण के रूप में आप अंतः प्रविश्य होकर और मेरी प्रसुप्त वाणी को आपने ही प्रकट किया है। तो जैसे ध्रुव जी के अंदर सो गई हुई वाणी को और भगवान के स्पर्श ने, भगवान के पांचजन्य शंख के स्पर्श ने, देखो शंख तो भगवान के विष्णुर मुखात्था नीलपूरितस्य यस्य ध्वनिर दानव दर्पहंता तम पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। ये पांचजन्य शंख की स्तुति में कहा जाता है कि ये विष्णु और मुखात्था नीलपूरितस्य, जैसे कृष्णावतार में भगवान के वेणु जी प्रभु के अधरामृत का पान करते हैं, वैसे ही भगवान के विष्णु नारायण रूप में शंखराज जो हैं, ये शंखराज जो हैं, ये ही भगवान की अधरामृत को भगवान के अनिल अर्थात फूंक से, मुख्य प्राण से और आप पूरित होकर, और यस्य ध्वनिर दानव दर्पहंता, ये बड़े बड़े दानवों का जो घमंड है उसको आप चूर करते हैं। तो ऐसे ये जो शंखराज हैं, इनने ही जाकर और इनके स्पर्श ने ही सोई हुई प्रसुप्त वाणी को और वाणी के साथ अन्य सब इंद्रियों को भी सचेतन ध्रुव जी के किया। उसी प्रकार से हमारी जो प्रसुप्त भक्ति है, हमारी जो भक्ति सोई हुई है, बीज भाव से हमारे सबके अंदर भक्ति है। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ितु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना। तो जो बीज भाव रूप भक्ति अपन सबके अंदर, जीव मात्र के अंदर, यो यदंश सतम भजेत, जो भगवान का अंश होता है वो भगवान के भजन का अधिकारी होता है, भगवान की सेवा का अधिकारी होता है। तो भगवत सेवाधिकारियों में, विशेष करके पुष्टि भक्तों में, जो पुष्टि मार्गीय पुष्टि पुरुषोत्तम के प्रति पुष्टि भक्ति अपने अंदर प्रसुप्त रहती है, उसको श्री महाप्रभु जी की वाणी अपने कानों से जाकर और अपने मुख से पुनश्च जब निकलती है, तो आप यूं समझिए कि अंतः प्रविष्टो भगवान मुखाद उद्धृत्य कर्णयो पुनर्निवेश्यते सम्यक तदा भवति सुस्थिरः। अंतः प्रविष्टो भगवान, जो भगवान अपने अंदर प्रविष्ट हुए हैं, मुखाद उद्धृत्य करना हो, जब वो वापस अपने मुख के द्वारा बाहर पधराए जाते हैं, उनके नामोच्चारण किए जाते हैं, उनके कान, अपने कान जब वापस उन चीजों को सुनते हैं, तब जाके भगवान अपने हृदय में सुस्थिर होकर विराजते हैं। तो आज ठाकुर जी अपने हृदय में जो विराज रहे हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट परमात्मा जो अपने अंदर स्थित है, उसकी भक्ति को जागृत करने के लिए महाप्रभु जी की वाणी को सुनना, महाप्रभु जी की वाणी को वापस बोल के दोहराना, उसको पुनः अपने कानों से सुनना, तब जाकर हमको महाप्रभु जी के द्वारा बताई हुई भक्ति अपने अंदर धीरे धीरे उसका अंकुरण होता है। वो अपने बीज भाव से अंकुरित होकर और जड़ और थड़ के रूप में बाहर आती है, जड़ के रूप में अंतर भजन के रूप में बढ़ती है, और थड़ के रूप में बाह्य भजन अर्थात सेवा प्रकार के रूप में अपने जीवन में वो विकसित होती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है, फिर बाद में फलित होती है। तो महाप्रभु जी की वाणी का असली महात्म्य सर्वप्रथम अपने ग्रंथों में जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे हमारे प्रभुचरण वर्य श्री गोपीनाथ जी हैं। आज उनका उत्सव है, उनकी बहुत बड़ी देन संप्रदाय को सेवा श्लोक और साधन दीपिका है। साधन दीपिका में वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, पुष्टि भक्तों के धर्म, स्त्रियों के धर्म, पुरुषों के धर्म और क्या प्रकार की आचार संहिता के साथ हमको भगवत सेवा का मंडान अपने घर में करना चाहिए, जिसका बहुत बड़ा अंश श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय निबंध के अपने साधन प्रकरण में ऑलरेडी प्रकट किया। पर जो सर्वनिर्णय निबंध के साधन प्रकरण में जिस उद्देश्य के साथ जिन बातों को वल्लभाचार्य चरण ने निर्णय निबंध में रखा, उसको ही आगे विकास करते हुए, उसको ही आगे बढ़ाते हुए साधन दीपिका में ये सेवा रूपी साधन, भगवत भजन रूपी साधन, ये देह रूपी साधन, इन साधनों का उपयोग कैसे करना, उसका अगर कोई ने दीप प्रज्वलित किया है तो वो हमारे तेषामेवानुकंपार्थम महम ज्ञानजम तमा नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसे भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं कि भाई मैं लोगों के हृदय में वो ज्ञान दीप
प्रकटाता हूं, प्रकाशित करता हूं कि जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाए। तो उसी प्रकार से सेवा संबंधी, अपरस संबंधी, आचार विचार संबंधी, वर्णाश्रम संबंधी ये जितने भी हमारे कतिपय प्रश्न आजकल तो उठते नहीं, पर पहले जिनको उठते थे, उनके सभी प्रश्नों का समाधान श्री गोपीनाथ जी ने ये साधन दीपिका ग्रंथ में अपने हमको कर दिखाया। ये साधन दीपिका ग्रंथ बहुत बड़ी देन है। इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक में आपने कहा कि भाई ऐसा है, देह द्रोण्या युयासु नाम परम पारम भवाम बुधे गुरुणा कर्ण धारेण युक्तार्या स्वोपदेशत। इसमें गुरु का महात्म्य भी बताया कि ये देह है ना, ये देह एक दोना के जैसा है। ये देह अपना एक दोना है, द्रोण, द्रोण मतलब पत्ते का दोना। अब पत्ते का दोना की नाव बना के आप पानी में चलाओ तो वो कितनी देर ठहरती है। ऐसे ही जैसे वो एक क्षण भंगुर पदार्थ होता है, वैसे ही अपनी जो देह है वो देह भी अपनी कब तक है इसका कोई अंदाजा, कोई अपने को मालूमात नहीं। वही सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन में भागवत जी सुनाई, तो 7 दिन में इसलिए भागवत जी सुनाई कि 7 दिन में वो उसके पास 7 दिन का जीवन था। वो उनको निश्चित मालूम था कि 7 दिन पहले तक्षक नाग इसको नहीं काटेगा, आज से 7वें दिन ही जाकर तक्षक नाग इनको स्पर्श करेगा या इनको अपने विष से भस्मीभूत करेगा। परंतु मैं ऐसा समझता हूं कि आपको और मुझे को तो नहीं पता है कि सोमवार से रविवार के बीच में मैं और आप कब मरने वाले हैं। तो भाई सोमवार से रविवार के बीच में इन्हीं 7 दिनों का अपने पास जीवन है, और इन 7 दिनों में कभी भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सप्ताह के मेरी और आपकी बत्ती गुल हो सकती है। ना करे नारायण ठाकुर जी अपन सबको खूब आरोग्य और आयुष्य दोनों प्रदान करे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अपना जो देह है ये द्रोण है, ये बिल्कुल बिल्कुल पत्ते का दोना जैसा ही है। और देह द्रोण्या या सुनाम परम पारम भवाम बुधे, अगर इसको आप भवसागर के पार पहुंचाना चाहते हो तो गुरुणा कर्ण धारेण युक्तार्या स्वोपदेशत। तो इस दोना रूपी नाव का केवट, इसका कर्णधार, इस नाव चलाने वाला इस देह को अपने को एक गुरु बना लेना चाहिए। वो गुरु अपने उपदेशों से ये धीरे 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 अपने इस दोना की नाव को और वो एक पार से दूसरे पार पहुंचा देता है। आपने इस चीज का, इस सत्यता का रूपक हमेशा आपने श्री गंगा जी में और यमुना जी में देखा होगा कि अपन जब गंगा जी का पूजन करने जाते हैं, जब हम श्री यमुना जी का पूजन करने जाते हैं तो हम उसमें दीप दान करते हैं। दीप दान हम दोने में करते हैं। दोने में अपन थोड़े से पुष्प लेकर, उसमें घी की बत्ती लेकर और घी की 2 बत्तियों को प्रज्वलित करके उसमें दीपक करके वो दोना को लेके अपन और दोना भी मतलब पत्तों का दोना, प्लास्टिक का दोना नहीं, पत्तों का दोना, इको फ्रेंडली एंड डिस्पोजेबल, बराबर है, इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल और वैसा एकदम बायो प्रोडक्ट लेके, और हम उसमें वो दोना में घी की 2 बत्ती रखते हैं और अपन उसको प्रज्वलित करते हैं। और सायंकाल में जब श्री यमुना जी की आरती, गंगा जी की आरती हो रही हो, जिस समय पे सूर्य नारायण अपने को प्रत्यक्ष ना हो, संध्या काल भी चला गया हो, थोड़ी सी यूं समझो कि रात्रि की आभा अपन को दिख रही हो कि हाँ अब अच्छा अंधकार हो गया, तो अपन अलग अलग प्रकार का वो दोनाओं में दीपक प्रगटा के और धीरे से जल में अपन छोड़ते हैं। तो वो क्या अपनी भावना क्या होती है, दीप दान क्यों कर रहे हैं हम? श्री गंगा जी और श्री यमुना जी से ये दोना में दीपक प्रज्वलित करके उसको गंगा जी यमुना जी में पधरा के और विनती करते हैं कि जैसे ये दोना है वैसे मेरा देह है, जैसे ये दीपक है वैसे ये मेरी जीव आत्मा है, जिसमें भी 2 बत्ती है, अंतर्यामी और जीवात्मा, मतलब अंतर्यामी परमात्मा और जीवात्मा, ये 2 बत्ती एक होके प्रज्वलित हो रही है। इसको मैं पुष्पों से सजा रहा हूँ। ये देह मेरी जो है ये आपके सेवोपयोगी है, मैं इसको आपके जल में तैरा रहा हूँ। मतलब अब मैं अपने आप को श्री गंगा जी आपको सौंप रहा हूँ, श्री यमुना जी में आपको सौंप रहा हूँ। अपन मानसी गंगा में दीप दान करते हैं, अपन यमुना जी में दीप दान करते हैं, अपन कोई भी पुण्य सलीला नदी में जाकर और दीप दान करते हैं। ये क्यों दीप दान करते हैं? ये दीप दान के माध्यम से हम बताते हैं कि हमारी जीवन यात्रा भी ऐसी ही है। कब इस दीपक का घी पूरा हो जाए, कब ये वाट जल के भस्मीभूत हो जाए, कब ये दोना डूब जाए, हमको नहीं पता। पर जब भी ये दोना डूबे तो हम आपके जल के प्रभाव से भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करें। श्री यमुना जी आप हमको भक्ति दें, श्री गंगा जी आप हमको मुक्ति दें। ये यमुना जी और गंगा जी से अपन मूक
चुपचाप कुछ बोले बिना एक दोना में दीपक प्रज्वलित करके और दीप दान करके और अपन अपन भावना करते हैं कि देह द्रोण्या योयासु नाम परम पारम भवाम्बुदे, मैं केवल आपके जल को मैं दोना को पार नहीं कराना चाहता हूं, मैं खुद भी भवसागर ये संसार समुद्र को तारना चाहता हूं अपने आप को, तो कृपा करो मुझ पे और मेरे इस दोना को आप धीरे 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 जब तक इसमें घृत है, मतलब जब तक इसमें आरोग्य है और जब तक ये बत्ती जलने में समर्थ है, मतलब जितनी इसमें आयुष्य है, तो भगवत प्रदत्त मेरे आरोग्य और आयुष्य के रहने तक, ये दोना के स्थिर रहने तक, ये देह के नष्ट न होने तक आप कृपा करके मुझे ऐसे भक्तिमय प्रकाश में आप रखिए, मेरे जीवन का प्रकाश बना रहे और मैं आपकी द्वारा दी हुई भुक्तिम मुक्तिम अर्थात भोग और मोक्ष का मैं ठाकुर जी में विनियोग करता रहूं और नित्य में धाम में आपके कृपा से उनको ही प्राप्त हूं, ऐसी भावना से। तो ये चीज को भी आप बता रहे हैं कि गुरुणा कर्ण धारेण युक्तार्यः स्वोपदेशता, कि वो अपने उपदेशों से आपके दोना को कैसे संसार समुद्र में तिरा के ले जाना, भाई ये वो आप बताते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना भाई कि भाई तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार जो है वो सागर है, तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थम मैया वेशित चेतसा। भगवद आविष्ट चित्त जो है, भगवद आविष्ट चित्त जो है वो भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चते, वही वास्तव में ऐसे कथित भर्जित धान है कि जब उनमें वापिस अब कोई और नया अंकुर नहीं फूट सकता है, अब तो वो भगवद रस में ही आविष्ट चित्त हो चुके हैं। तो वास्तव में अपने देह को, अपनी अंतरात्मा को, अपने अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सभी को अपने को भगवदात्मक कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए सही बनाना है, तो अपने को समर्थ गुरु के चरणारविंद का अवलंबन करना चाहिए। ऐसा है कि महाप्रभु जी के खुद के वचन हैं कि हरे कृपा विशिष्टोपि गुरु हीनस् तथैव च निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते, हरे कृपा विशिष्टोपि गुरु हीनस्तैव च यथा भक्ति स्वतंत्रोक्ता गुरु सेवा भी तादृशी। गुरु सेवा अपने आप में स्वतंत्र है, गुरु सेवा भी तादृशी है। गुरु सेवा तादृशी मतलब जैसी भगवत सेवा है वैसी अपने यहाँ गुरु सेवा है। एकादशम स्कंद की सुबोधनी में ये कारिकाएं मिलती हैं महाप्रभु जी की, जिसमें महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि भाई हरे कृपा विशिष्टोपि गुरु हीनस्तैव च निरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्टो निगद्यते। वही जो आदमी निरालंब होता है, जिसका कोई अवलंबन नहीं है, जिसके पास कोई पकड़ने के लिए चरणारविंद नहीं है, वो तो कभी भी अपने स्थान से गिर जाता है। और भले तुम पे ठाकुर जी की कृपा हो पर तुमने गुरु के चरणारविंद नहीं पकड़े, तो वेद स्तुति में दशम स्कंद के उत्तरार्ध की वेद स्तुति में भी एक स्थान पर श्री वल्लभ विजित ऋषि वायुभिर्दांत मनस्तुरगम, विजित ऋषि वायुभिर्दांत मनस्तुरगम यतंति यंति मतिलोल मुपाय खिदः व्यसन शतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम वणिज एवाज कृत कर्ण धरा जलदो। वेद स्तुति में स्वयं वेद की ऋचाएं साक्षात श्रुति ठाकुर जी को कह रही हैं कि प्रभु विजित ऋषि वायुभिर्दांत मनस्तुरगम यतंति यंति मतिलोल मुपाय खिदः, भाई हमारी तो क्या बात है, बड़े बड़े ऋषिकेश अपने आप को मानने वाले जो ऋषि लोग हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, वो अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में करे बाद भी अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते हैं। तो सोचो उस व्यक्ति की क्या गति है कि प्रभु जिनने आपको गुरु रूप से वर्ण नहीं किया है, वो गुरु रूप से जिन्होंने वर्ण नहीं किया है, उन्होंने तो अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में नहीं रखा है। तो ऐसे निरिंद्रिय पुरुष जो हैं, निर्वीर्य पुरुष जो हैं, जिनके पास कोई गुरु नाम का अवलंबन नहीं है, कोई गुरु नाम का उनके पास आधार नहीं है, वो तो फिर वैसी स्थिति में है कि जैसे कोई वणिक अपनी पूरे जीवन भर की कमाई को लेकर किसी ऐसे महासमुद्र के भ्रमर में फंस चुका है कि वो कब डूब जाएगा उसको भी नहीं पता। तो ये तो स्वयं श्रुतियों ने, ऋचाओं ने भगवत प्रार्थना के समय, भगवान की स्तुति करने के समय श्रीमद् भागवत जी में स्वयं कही है कि भाई ऐसा है
के व्यसन शतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम। अपन तो व्यसन शतान्वित है, अपने को तो 100 प्रकार के व्यसनों ने घेर रखा है। एक समय की चाय नहीं मिले तो अपना दिन बर्बाद हो जाता है कि आज अच्छी चाय नहीं मिली, दिमाग खराब है। तो अपन इतने सारे हतित पतित लोग हैं, अपन अपन अपने पास कौन सी ऐसी भावना है कि अपनी इंद्रियों को अपन ने अपने वश में कर रखा है और अपन दुनिया को देख लेंगे? नहीं, अपन कुछ नहीं देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में गुरु चरणारविंद का आश्रय लेकर हम महाप्रभु जी, प्रभु चरण द्वय और हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, सप्तात्मज, अष्ट सखा, इनकी वाणी के प्रभाव से ही अपनी भक्ति के बीज भाव को और अपने देह रूपी इस द्रोण को टिका पाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज जिनका उत्सव है, आज जिन प्रभु चरण गोपीनाथ जी का उत्सव है, वो और कोई नहीं है, वो साक्षात श्री वल्लभ प्रतिनिधि हैं। जैसे श्री महाप्रभु जी है, महाप्रभु जी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, टू रिप्रेजेंट श्री महाप्रभु जी संप्रदाय में यदि कोई उभर के आए तो वो आपके ज्येष्ठ पुत्र आए। और आपने कृपा करके, आप देखिए गोपीनाथ जी का महात्म्य। मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूं, लोग पूछते हैं गोपीनाथ जी की बैठक नहीं है, गोपीनाथ जी की बैठक नहीं है। बैठक का मतलब होता है विराजने का स्थान, जहां विराज के उन्होंने पारायण किया हो, जहां विराज के उन्होंने उपदेश किया हो, जहां विराज के उन्होंने ग्रंथ लेखन अथवा ग्रंथ के ऊपर टीका, टिप्पणी, प्रकाशन आदि सब किए हो। तो ये सब जो कार्य है, ये सब करने के लिए गोपीनाथ प्रभु चरण, आप श्री महाप्रभु जी के प्रतिनिधि होने के कारण, महाप्रभु जी की गादी, महाप्रभु जी के आसन, महाप्रभु जी के स्थान, जिसको हम आज महाप्रभु जी की बैठक कह रहे हैं, इसको राशिका भी कहते हैं, ये महाप्रभु जी की बैठक पे विराज के ही आप सब व्याख्यान करते हैं। महाप्रभु जी के ग्रंथों के ऊपर प्रकाशन, प्रकाशन मतलब उनका प्रवचन, उनका व्याख्यान, क्योंकि स्वाध्याय आध्यात्म न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में अर्थात खुद अध्ययन करने में और प्रवचन करने में किसी को प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसा जो वेद का अनुशासन वाक्य, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी आचार्य परंपरा ने सदा सर्वदा जो खुद पढ़ा है वो लोगों को बताने का प्रयास किया है। आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। गोपीनाथाचार्य ने भी महाप्रभु जी की राशिका, महाप्रभु जी की बैठक, महाप्रभु जी के स्थान, महाप्रभु जी की गादी पे विराज के ही व्याख्यान दिए, प्रवचन दिए, उपदेश दिए। आपने वहीं लोगों को कंठी और ब्रह्म संबंध का दान किया। और आप एक वस्तु देखो कि 252 वैष्णव की वार्ता में भी आप देखोगे कि श्री गुसाई जी को अपने बड़े भाई श्री गोपीनाथ जी के प्रति कितना आदर है कि आप ही तो लिख रहे हैं, यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो भवे तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। ये किसी और की वाणी नहीं है, ये श्री गुसाई जी की खुद की वाणी। और गुसाई जी आप खुद को ही खुद नमस्कार थोड़ी करेंगे, ये श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिव दयार्णवम, ये हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखा। तो इसका अर्थ क्या बना? इसका अर्थ ये बना कि गोपीनाथ जी तो महाप्रभु जी के आसन पे, महाप्रभु जी के स्थान पे ही विराजते थे, पर जहां पे पिता और बड़े भाई विराजते थे, उनके प्रति आदर, अहोभाव और एक सांप्रदायिक निष्ठा रखते हुए प्रभु चरण श्री गुसाई जी अपना ये एक आचार्य उचित स्वयं भी विवेक रखते थे कि आप बाजू के स्थान पे विराज के पारायण, व्याख्यान, प्रवचन, उपदेश, आसन करके उसको अपना गुरु स्थान मानते थे। क्योंकि आप प्रतिनिधि नहीं थे, आप तो साक्षात श्री वल्लभ ही हैं। तो आपको प्रतिनिधित्व नहीं करना है। आज बलदेव जी का जो स्टेटस, दाऊद दादा का जो स्टेटस लीला में है कृष्ण के साथ, वही आपका प्रभु चरण विठलनाथ जी के जीवन में और महाप्रभु जी के घर में स्थान है। कि जैसे नंदराई जी, यशोदा जी, रोहिणी जी के साथ आप बलभद्र जी और आप भगवान श्री कृष्ण साथ में सब लीला विहार करते और सब प्रकार के भगवत भक्तों को आप एक सा सुखदान करते, तो उसी प्रकार से गोपीनाथ जी का भी चरित्र वल्लभ संप्रदाय में है, वो इसी प्रकार का है जैसे ठाकुर जी के साथ दाऊद दादा। तो आप एक वस्तु को समझिए यहाँ पे कि उनके लिए जरूरी नहीं है कि आप अलग आसन पे, अलग गादी पे बैठे। पर श्री गुसाई जी आप ऐसा एक विवेक रखते कि जहां बड़े भाई विराजे हो, जहां पिता विराजे हो, उनके बाजू में विराज के और आप सब क्रम करते। इसलिए महाप्रभु जी की बैठकें अलग मिलती हैं, गुसाई जी की बैठकें अलग मिलती हैं। पर गोपीनाथ जी की बैठक इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि गोपीनाथ जी उन स्थानों पे जब जब पधारे जहां श्री महाप्रभु जी विराजे, तब गोपीनाथ प्रभु चरण महाप्रभु जी के आसन पे ही विराजे हैं। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने लिखा है श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम। तेजो राशिम, तेजो राशिम कौन होता है? अग्नि ही तेजो राशिम।
और दयार्णवम, जैसे महाप्रभु जी दयया निजम आहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम है, वैसे ही दयार्णव है, दया के समुद्र है। अब ये दया के समुद्र का ही दूसरा नाम है, वो श्री गोसाई जी का दूसरा नाम है श्री विठ्ठल कृपा सिंधु। यही नाम, चौथा नाम श्री महाप्रभु जी का है आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि। निधि का अर्थ भी समुद्र होता है, निधि का एक अर्थ समुद्र भी होता है, निधि का एक अर्थ कोश भी होता है, निधि का एक अर्थ अमूल्य वस्तु भी होता है। हर वस्तु के रूढ़ और यौगिक अर्थ होते हैं। तो सिंधु का अर्थ समुद्र होता है, आर्णव का मतलब भी समुद्र होता है। तो ये दयार्णव है, ये भी बहुत दया के समुद्र हैं, करुणा वरुणालय है ये भी। तो जो करुणा वरुणालय जैसे महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी है, वैसे ही तेजो और आश्रित दयार्णव। अब नीचे का वाक्य तो और जबरदस्त है, गुणातीतम, गुणों से ये अतीत है। कौन से गुणों से अतीत है भाई? तो क्या प्राकृत धर्म अनाश्रयम, प्राकृत धर्मों से ये रहित हैं, प्राकृत धर्मों से अनाश्रित हैं। और अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, अप्राकृत निखिल धर्म का तो ये साक्षात स्वरूप है। तो कहा कि गुणातीतम गुण निधिम, तो किन गुणों से अतीत है? ये सात्विक राजस तामस आदि गुणों से अतीत हैं, गुणातीत हैं। और गुण निधि कौन से हैं? तो क्या भाई अलौकिका आनंदमय अप्राकृता, जो अलौकिक है, जो आनंदमय है, वही अप्राकृत है। तो जो अप्राकृत है उसी गुणों की ये निधि है। तो बताओ, जो सर्वोत्तम जी का प्रथम वाक्य हमको कह रहा है प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत् शुद्धम साकृति, वही श्री गोपीनाथ जी का भी स्वरूप बन रहा है, क्योंकि आप प्रमाण स्वरूप बलदेवांश है। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए, श्री विठ्ठल नंदानंद। तो ये तो वल्लभाख्यान भी हमारे लिए गा रहा है। तो हम बहुत से अर्थों में ये चीज देख सकते हैं कि प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल वक्रम व्रजेश सुतयो और अनुवेणु जुष्टम है भाई। जैसे गोपी जनों को ठाकुर जी और बलदेव जी एक से आते, एक ही मुखारविंद के दिख रहे हैं, एक से दिख रहे हैं, वैसे हमको भी गोपी जनों की तरह, गोपी जनों की भांति हमको भी कृष्ण बलदेव को एक सा ही देखना है। वक्रम ब्रजेश सुतयो, सुतयो में वहां पे द्वैवचन बहुवचन का प्रयोग है और यहाँ पे वक्रम में एक वचन का प्रयोग है। वो क्या बताता है कि गोपी जनों को मुखारविंद तो जो है वो गोरज छुरित कुंतल होने के कारण इतना सारा गोधुली वेला में गोरज उड़ते हुए जो आप गायों को चरा के पुनश्च संध्या आरती के समय नंदालय पधार रहे हैं, वो ठाकुर जी तो श्याम स्वरूप है, उनपे इतनी ब्रज की रज उड़ी है, गोधुली उड़ी है कि श्याम के ऊपर गोरज बैठने से वो श्वेत प्रतीत हो रहे हैं। और दाऊ दादा तो पहले ही श्वेत हैं, वो तो साक्षात गौरांग हैं। तो वो जो गौर वर्ण के जो श्वेत आकृति धारण किए हुए जो दाऊ दादा हैं, उनपे इतनी गोरज उड़ी हुई है, इतनी उनके ऊपर ब्रजरज उड़ी है कि वो जो है वो श्वेत से श्याम हो गए हैं। तो जो श्याम स्वरूप है वो श्वेत दिख रहे हैं, जो श्वेत स्वरूप है वो श्याम दिख रहे हैं। तो दोनों एक से दिखने के कारण और वक्रम ब्रजेश सुतयो वेणु गीत में गोपीजनों के द्वारा बोले जाने के कारण जैसे एक रूपता में प्रदर्शित होते हैं, वैसे हमको भी प्रभुचरण द्वय को एक रूप में देखना है। एक को देखना है कि पितृ प्रवर्तित प्रथम प्रचार सुविचार का, जिनने राग भोग और श्रृंगार का विस्तार किया छोटे भाई ने, तो बड़े भाई ने वर्णाश्रम धर्म यज्ञ याग और जितने प्रकार के महाप्रभु जी के कर्म मार्ग प्रवर्तक स्वरूपत्व है, महाप्रभु जी में जो प्रकार का यागादो भक्ति मार्ग के साधनोत्तोपदेशकत्व जो आप में प्रकटित है, ये सब चीजों का भी अपने जीवन में प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने प्रकाश किया है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जितना अहोभाव, जैसा पूज्य भाव, जैसा भाव हम श्री गोसाई जी के प्रति, श्री विठ्ठलनाथ जी के प्रति रखते हैं, हमको वैसा ही अहोभाव हमारे प्रभु चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी के प्रति होना चाहिए। और होता ही है, लोगों को जिनको नहीं होता उनको इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अभी गोपीनाथ जी के जीवन चरित्र से, उनके जीवन वृत्त से उतने परिचित नहीं होते। हमको जितनी जल्दी श्री गोसाई जी की लीलाएं सुनने को मिलती हैं, क्योंकि गोपीनाथ जी के जीवन से संबंधित जितने भी लेख हैं ये सब महापंडितों के द्वारा लिखे हुए लेख हैं, इतिहासविदों के द्वारा लिखे हुए लेख हैं। लेकिन जो 252 वैष्णवों की वार्ता में इतने सारे भगवत भक्तों के संग अपने को जो श्री गोसाई जी के चरित्र मिलते हैं, तो गोसाई जी के चरित्रों का बाहुल्य अपने को इतिहास में जल्दी से प्राप्त हो जाता है। 84 वैष्णवों के वार्ता के क्रम में हमको श्री महाप्रभु जी के चरित्र विषय भी बहुत सारी जानकारी, वल्लभ दिग्विजय
संप्रदाय कल्पद्रुम, संप्रदाय प्रदीप, मूल पुरुष, वल्लभाख्यान आदि ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं कि जिनके माध्यम से हमको श्री महाप्रभु जी के बारे में भी बहुत कुछ मिल जाता है। परंतु प्रभु चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण के विषय में कम इतिहास का साहित्य अपनी जल्दी से दृष्टिगोचर होने के कारण, नहीं होने के कारण हम उतना श्री गोपीनाथ जी के विषय में नहीं जानते हैं कि हम उनके प्रति उतना अहोभाव रख सकें। तो ये दो वस्तु को आप हमेशा स्मरण करके चलें कि हम महाप्रभु जी का जब स्मरण करते हैं तो सौंदर्यम निजहदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम, इस पद्य से हम श्री महाप्रभु जी का ध्यान करते हैं। और हम जब श्री गुसाई जी का ध्यान करते हैं तो सायं कुंजालय स्थासन मुकुविलसत् स्वर्ण पात्रम सुधौतम, इससे हम श्री गुसाई जी का ध्यान करते हैं। और हम महाप्रभु जी और गुसाई जी के बीच में आग्रह पूर्वक अर्थात बरहा पीड़म नटवर वपु से पहले ठाकुर जी का, सौंदर्यम पद्य से हम महाप्रभु जी का, फिर श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिन से गोपीनाथ जी का, और छेल्ले हम मंगलाचरण में सायं कुंजालय स्थासन मुकुविलसत् से श्री गुसाई जी का अपन ध्यान करते हैं। तो आप देखो मंगलाचरण के रचयिताओं ने भी कभी ये चीज नहीं रखी है कि अपने को गोपीनाथ जी के स्वरूप से वंचित रखा हो। मैं पुनश्च आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपने वास्तविक गुरु के रूप में, तो क्योंकि समस्त गुरु अपने पुष्टि संप्रदाय में प्राय गोस्वामी बालक अर्थात गुसाई जी के बच्चे श्री वल्लभ कुलावतंस गोस्वामी बालक ही अपने गुरुदेव होते हैं। इसलिए गुरु के ध्यान में जब हम अपने गुरु का स्मरण करते हैं तब हमको गुसाई जी का स्मरण बताया गया है। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम गुजरेण वस्य, श्री महाप्रभु जी यदनुग्रह तो जंतो सर्व दुखाति गो भवे तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम से अपने को श्री गोपीनाथ जी और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः से अपने को श्री गोसाई जी का ध्यान करना चाहिए। मैं उसका कारण बताऊं, क्योंकि विठ्ठल शब्द का अर्थ यही होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य जो लोग हैं उनको ज्ञानांजन शलाकया, उनको ज्ञानांजन करके देने का काम जो है वही विठ्ठल शब्द की व्युत्पत्ति है। तो विठ्ठल शब्द का अर्थ क्या होता है? अज्ञानियों के ज्ञान का निवारण करके, ज्ञान का संपादन करके उनके जीवन में आनंद को जो लाए उसको हम विठ्ठल कहते हैं। तो विठ्ठल, श्री विठ्ठल की आप नाम रत्ना की टीका देख लें, वहां कैसे विठ्ठल नाम को समझाया गया है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञानांजन लगा के ऐसे चक्षुरुन्मीलित करना, मतलब ऐसे ढंग से नेत्रों को खोलना क्या भगवद विषयक वस्तुएं दिखने लग जाएं, ये कार्य क्योंकि श्री गुसाई जी का है, इसलिए अपने गुरु के स्थान पे हमको श्री गुसाई जी का चिंतन करना है। तो महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी, उसके बाद नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शाइनम, वो पूरे 2 श्लोक हैं मंगलाचरण के। उसके बाद आप देखो आपके गुरु का स्मरण तो आप कहां जाके करोगे? कालिंदिम स्वगुरुम गिरिम गुरु विभुम स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत। कालिंदिम में श्री यमुना जी का, कालिंदिम के बाद यमुना जी के बाद अपने गुरु का, कहत गोविंद यमुने की जा पर कृपा सोहि श्री वल्लभ कुल शरण आवे, यमुना जस जगत में जो भी गावे ताके आधीन वे रहते हैं प्राणपति नैन अरुवेन में रसज उछावे। तो कहने का तात्पर्य श्री यमुना जी कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं अपने को, और गुरु कृपा अपने ऊपर होती है। तो कालिंदिम स्वगुरु, उसके बाद गिरिम श्री गिरिराज जी, गुरु की कृपा से गिरिराज जी के महात्म्य का बोध होता है। और गुरु विभुम, गुरु के माथे विराजते ठाकुर जी, और अपने माथे विराजते ठाकुर जी का हमको स्मरण करना है। वास्तव में मंगलाचरण के पहले 3 श्लोक भी श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी का ही ध्यान कर रहे हैं, और मंगलाचरण के अंतिम 3 श्लोक भी श्री ठाकुर जी के ध्यान के बाद श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी और गुसाई जी का ही ध्यान कर रहे हैं। हमारा मंगलाचरण मतलब हमारा सुबह उठते ही जो आचरण है ये श्री महाप्रभु जी के नमस्कार से ही शुरू होता है। आप समझिए, सेवा प्रकार भी कहाँ से शुरू होता है भाई? सेवा प्रकार में भी हम सेवा में जाते हैं, ठाकुर जी के घंटानाद करते हैं, शंखनाद करते हैं, उसके बाद पहले महाप्रभु जी के पद, श्री गुसाई जी के पद, उसके बाद जगाए हुए के यमुना जी के पद, यमुना जी के पद के बाद अगर गंगा दशहरा चल रहे हो तो 10 दिन श्री गंगा जी के पद देखना। सुबह नित्य के पुस्तकों में, नित्य क्रम के शीतकाल उष्णकाल के
सेवा क्रम के कीर्तन पुस्तक में देखना, वहां दिए होते हैं गंगा जी के पद, तो महाप्रभु जी के पद, श्री गुसाई जी के पद, श्री यमुना जी के पद, ये महाप्रभु जी, गुसाई जी, यमुना जी का संस्मरण पदों के द्वारा भी लीला में किए बाद जगाए हुए के पद, कलेऊ के पद, मंगल भोग आदि के पद होते हैं। तब तक अपन सीधे ठाकुर जी के जगाने के पद भी क्रम सर नहीं कर सकते। और पौड़ने के बाद भी आप देखो अपन क्या करते हैं, ठाकुर जी पौड़ने के बाद जब पौढ़ाए हुए के पद हो गए, उसके बाद दीनता के पद, वैराग्य के पद, आश्रय के पद, और आश्रय के पदों में किसका आश्रय, महाप्रभु जी के आश्रय की ही बात होती है। तो विशेष करके हम महाप्रभु जी से ही सेवा के क्रम को शुरू भी करते हैं और महाप्रभु जी पे ही हम सेवा क्रम संपूर्ण भी करते हैं। उसी प्रकार मंगलाचरण भी हम श्री चिंता संतान हमतारो श्री महाप्रभु जी से शुरू करते हैं और महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी का स्तवन करके हम श्री ये मंगलाचरण को पूरा करते हैं। तो ये महाप्रभु जी, गुसाई जी के स्वरूप को जो कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करने वाला भी जो स्वरूप है वो श्री गोपीनाथ जी का ही है। गोपीनाथ जी जो हैं वो किस प्रकार से हैं, तो बोला श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुण निधिम श्री गोपीनाथ माश्रय। इनमें दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम, हरि भी प्रकट हो जाता है। इसमें प्राकृत धर्मानाश्रम अप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति भी आ जाता है। इस मंगलाचरण में गोपीनाथ जी के ध्यान के रूप में वो हर वस्तु आ जाती है। तो आज श्री गोपीनाथ जी का उत्सव भी साधारण नहीं है। मैं समझता हूं कि महाप्रभु जी के स्वरूप से इतना ज्यादा तादात्म्य है श्री गोपीनाथ जी का कि अपने यहाँ स्वतंत्र तिलक उत्सव भी ऐसे प्राचीन क्रम से, हमारे श्रीजी लालन के घर में तो श्री गोपीनाथ जी के उत्सव पे तिलक आदि का क्रम नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है कि महाप्रभु जी के तिलक के रूप में ही श्री गोपीनाथ जी के उत्सव का भी तिलक समाविष्ट है। एक वस्तु को समझिए, क्यों, क्योंकि बहुत बाद में जाकर श्री गोपीनाथ जी के उत्सव को गोपीनाथ जी के विषयक जानकारी का जैसे 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 क्रमशः लोप होता चला गया, तब एक समय पे जाके पूर्वाचार्यों को इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि नहीं, हमारे को श्री गोपीनाथ जी का उत्सव भी मनाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये गोस्वामी श्री व्रजराज चरण करके एक आचार्य महानुभाव हैं और ये अपने संवत्सरोत्सव कल्प लताया, मतलब इनने पूरे संवत्सर में जितने भी उत्सव आते हैं, संवत्सर मतलब एक वर्ष में जो उत्सव आते हैं, उन सभी उत्सवों का इन्होंने निरूपण किया है। इसमें ये श्री गोपीनाथ जिन महोत्सव, ये लिख रहे हैं कि गोपीनाथ जी का उत्सव कैसे मनाया जाता है। तो व्रजराज चरण वहां कह रहे हैं कि निरूप्यन्ते तु भक्तार्थम अथाश्विन महोत्सवा आश्विनस्यासिते पक्षे द्वादश्याम करुणानिधे। भाई अब मैं भक्तों का अच्छा हो इसके लिए आश्विन मास के उत्सवों का निरूपण कर रहा हूं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी के दिन इन करुणानिधि, मतलब करुणानिधि कौन है यहाँ, ये दयार्णव श्री गोपीनाथ जी हैं। तो कह रहे हैं कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिम गोपीनाथम स्वमात्मजम, खुद महाप्रभु जी के ही आत्मज गोपीनाथ जी जो श्री वल्लभ के प्रतिनिधि हैं, प्रकटीकृतवान स्वस्य स्वरूप ज्ञापनाय ही, जिनको महाप्रभु जी ने खुद का स्वरूप प्रकट करने के लिए प्रकट किए। दया निज भक्तेषु स्वभक्तानंद सिद्धये, अपने निज भक्तों पे दया करके उनको भी आनंद की सिद्धि हो, इसलिए इन गोपीनाथ जी को श्री महाप्रभु जी ने अपने में से ही प्रकट किया। ये ऐसे बताओ। और एक वस्तु को मत भूलिए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर श्री महाप्रभु जी संपूर्ण है, महाप्रभु जी अपनी परिपूर्णता में यदि विराज रहे तो उनसे यदि प्रकटित होंगे तो पूर्णमेवावशिष्यते, श्री गोपीनाथ जी में भी कोई त्रुटि नहीं होगी। आपको लीलार्थ जितने गुण श्री वल्लभ के लेके आपको प्रकट होना है, अपने अपने अवतार काल की सिद्धि के लिए आप उतने गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं। आप इतना ही समझिए खाली बात को। और यहाँ कह रहे हैं कि अतस्तत्रोत्सव कार्य स्वमार्गस्थैस्तु सर्वथा, और अपने मार्ग के लोगों को इन गोपीनाथ जी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। अतस्तत्रोत्सव कार्य स्वमार्गस्थैस्तु सर्वथा। और ये गजब की वस्तु बता रहे हैं, तत्राभ्यंगम कारयित्वा वस्त्रै काश्मीर रंजितैहि। और तब इस उत्सव को कैसे मनाना है, अपन को कैसे मनाना है, तो कह रहे हैं कि आपको अपने ठाकुर जी का इस दिन अभ्यंग कराना है।
तो जैसे बड़े बड़े उत्सवों पे अपने ठाकुर जी के, श्री लडुआ गोपाल के अपने यहाँ उबटन और चंदन और ये आंवला और इनसे जैसे अभ्यंग होता है, वैसे अपने को अपने ठाकुर जी का अभ्यंग करना है। अभ्यंग करे बाद अपने को वस्त्र ही काश्मीर रंजित ही, जैसे अपन केसर से रंग के जन्माष्टमी श्री महाप्रभु जी, राधाष्टमी और गुसाई जी के उत्सव पे जैसे केसरी वस्त्र धराते हैं केसर के रंगे हुए, वैसे केसर से रंगे हुए आपको ठाकुर जी को वस्त्र धराने। भूषयित्वा भूषणैश्च भोज्यैश्च विविधैस्तया, तो यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि आपको पहले ठाकुर जी को अच्छे से अच्छे श्रृंगार करने हैं और उसके बाद विविध प्रकार का भोजन बनाकर, अच्छा विविध प्रकार का भोजन मतलब अपने यहाँ जब जब ये तिलकोत्सव होते हैं, अपने यहाँ जब जब कोई जन्म जयंती का तिलक होता है तो 5 भात बनते हैं। हमारी दक्षिण की विधा है ये, दक्षिण भारत में इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के शक्कर पोंगल और सब बना के जैसे अलग अलग प्रकार के भात बना के उत्सव मनाते हैं, वैसे ही ये श्री महाप्रभु जी के तैलंग कुल की वैल्यनाडु घर की ये रीत है कि आप अपने घर में भी जब कोई भगवत संबंधी भी उत्सव होता है तो ठाकुर जी में खट्टा भात, मीठा भात, दही भात, सिकरण भात, वड़ी भात, ये सब प्रकार के भात बनते हैं। और ठाकुर जी में ये विविध प्रकार के ये सब सामग्री आपको भोग आती हैं, सखड़ी विशेष बराबर। यहां तक कि प्राचीन काल में तो बैठक जियों पर भी जब श्री वल्लभ कुल पधार के और आप तपेली करते तो वहां भी 5 भात सिद्ध करने का ही प्राचीन प्रकार था, क्योंकि श्री महाप्रभु जी को वो दाक्षिणात्य पद्धति से भोजन करना ही आपको अवतार काल में भी पसंद रहा। और अनवतार काल में आज भी आप साक्षात बैठक जियों पे भी विशेष करके भात प्रधान वस्तु ही आप आरोपते हैं। ये बता रहे हैं कि भूषयित्वा भूषणैश्च भोज्यैश्च विविधैस्तया भोजयित्वा गोकुलेशम तांबूलादिकम अर्पयेत। एक बार ठाकुर जी के राजभोग सरे बाद आचमन मुखवस्त्र करा के प्रभु को तांबूल बीड़ी अरोगाने के बाद ततश्च तिलकम कृत्वा कुंकुमेन सुशोभनम, ततश्च तिलकम कृत्वा, फिर ठाकुर जी को अच्छा सा कंकु लेकर और केसर मिश्रित गुलाब जल मिश्रित कंकु से ठाकुर जी को आप तिलक करिए और कुरियादारार्तिकम प्रेमना प्रणमेच्च मुहुर्मुहुर, और आप उसके बाद जब ठाकुर जी की आरती कर लें तो आप वहां पे खड़े होके और इस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम करिए। मतलब अपने ठाकुर जी को ही नमस्कार करना है, पर ठाकुर जी में जैसे अपन महाप्रभु जी के उत्सव पे महाप्रभु जी मान के तिलक कर रहे हैं, गुसाई जी के समय पे गुसाई जी मान के अपन अपने ठाकुर जी को तिलक कर रहे हैं। देखो वल्लभ कुल में तिलक करने का प्रकार अलग भावना से है और आप वैष्णवों के घर पे ठाकुर जी को तिलक करने का प्रकार अलग भावना से है। अब आप पूछेंगे इसमें क्या भावना का भेद है? भावना का भेद इतना सही है कि हमारे यहाँ जब ठाकुर जी को तिलक होता है तो प्रायः वल्लभ कुल के घर में सौभाग्य से, श्री वल्लभ कुल के सौभाग्य से पलंगड़ी जी विराजते, पलंगड़ी जी पे श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी या 7 बालक या कोई ना कोई अन्य पूर्वाचार्यों के पादुका जी, हस्ताक्षर जी, उनके जप की माला, उनके कोई प्राचीन वस्त्र या मोजा जी इत्यादि कुछ ना कुछ प्राचीन महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी को रिप्रेजेंट करती एक पलंगड़ी जी विराजती। तो पलंगड़ी जी को तिलक बाद में होता है, पहले ठाकुर जी को तिलक होता है। तिलक होने के पहले ठाकुर जी को माल्यार्पण होता है, माला धर के तिलक करते हैं। बिना माला धरे ठाकुर जी को तिलक नहीं होता है कभी, तो माला धरते हैं। माला क्या है? किसी का स्वागत करना। आज भी वल्लभ कुल पधरामणी में पधारते हैं तो सब वैष्णव पहले एक माला सिद्ध करके सबसे पहले माल्यार्पण करते हैं, माला धरा के और फिर पधारे हुए बालक का तिलक करते हैं। तो अपने यहाँ भी जो वल्लभ कुल में महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी, गिरधर जी के उत्सव पे जो तिलक होता है, वो तिलक की भावना ये है कि जैसे वल्लभ कुल की मार्कंडेय पूजन में, मार्कंडे पूजा के प्रकार में जैसे अन्यान्य वल्लभ कुल और सजातीय पधारते हैं, तो उपाध्याय जी जैसे उनको उस प्रस्ताव में पधारने का तिलक करते हैं, वैसे महाप्रभु जी की मार्कंडेय पूजन में, श्री गुसाई जी की मार्कंडेय पूजन में, श्री गिरधर जी की मार्कंडेय पूजन में ठाकुर जी आप उस प्रस्ताव में पधारे हैं तो ठाकुर जी को सबसे पहले तिलक होता है कि आप इस प्रस्ताव में पधारे। अब देखो मार्कंडेय पूजन हो चुकी है, मार्कंडेय पूजन कैसे हो चुकी है आप विचार करो भाई। जिस समय पलंगड़ी जी को महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, गुसाई जी उत्सव पे, गिरधर जी उत्सव पे सखड़ी आती है, तो सखड़ी के समय पे तिलगुड़ आता है, तिलगुड़ का श्री ठाकुर जी को मतलब पलंगड़ी जी को भोग आता है।
जन्माष्टमी पे ठाकुर जी को आता है तिलगुड़ भोग, परंतु जब जन्माष्टमी नहीं होती है, महाप्रभु जी का उत्सव होता है, गुसाई जी का उत्सव होता है, गिरधर जी का उत्सव होता है, तो दूध की हांडी में से थोड़ा दूध लेके और ऐसा मिश्रित करके गुड़ और तिल को साथ में मिला के रखा जाता है, उसको तिलगुड़ का भोग कहते हैं। अब वो तिलगुड़ जब भोग आता है तो तिलगुड़ भोग आने का अर्थ है कि ये मार्कंडेय पूजन के प्रकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा है, मार्कंडेय पूजा में भी जब हम ऋषियों का पूजन कर लेते हैं तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैतैर्जीविना मार्कंडेय महाभावो अष्टकल्पांत जीविनः सप्तकल्पांत जीविनः। तो ऐसे मार्कंडेय आदि अष्ट चिरंजीवियों का, अन्य सप्त चिरंजीवियों का पूजन होने के बाद जब सारे ऋषि अपने को आशीर्वाद देते हैं तो मार्कंडेय ऋषि को ये वरदान प्राप्त है पुराणों में कि जन्म दिवस पे मानव जब तुम्हारा पूजन करके दूध मिश्रित तिलगुड़ का प्राशन करेगा तो तुम्हारी जैसी आयुष्य वैसे उसकी आयुष्य में भी अभिवृद्धि होगी। तो आज भी हम गोस्वामी बालक अपनी मार्कंडेय पूजन के समय पर ऋषि पूजन करने के बाद तिलगुड़ प्राशन करते हैं और उसमें बोलते हैं स तिलम गुड़ सम्मिश्रम अंजल्यर्धमितम पयः। पय लेते हैं दूध और उस अंजलि में साथ में तिलगुड़ मिश्रित होता है। तो स तिलम गुड़ सम्मिश्रम अंजलि अर्धमितम पय मार्कंडेयाद वरम लब्ध्वा पिबाम आयुष्य वृद्धये। 3 बार मार्कंडेय जी का स्मरण करके उनको नमस्कार करते हुए दूध में मिश्रित तिलगुड़ का जब आचमन प्राशन किया जाता है तो उससे अपनी भी आयुष्य की वृद्धि होती है जो भगवत सेवा में उपयोगी होती है। इसलिए भगवत सेवोपयोगी देह में भगवत सेवोपयोगी आरोग्य साथ आयुष्य प्राप्त हो, इसलिए इस पौराणिक क्रम को अद्यावधि निर्वाह किया जाता है। तो ये निर्वहन जब श्री गोसाई जी के उत्सव पे, आचार्य चरण के उत्सव पे, ये श्री गोपीनाथ जी के उत्सव पे और गिरधर जी के उत्सव पे हमारे घरों में होता है, तब ये भावना रखी जाती है कि उस मार्कंडेय पूजन के प्रस्ताव में ठाकुर जी भी पधारे हैं। तो पहले आगंतुक प्रभु को, मेहमान को पहले तिलक होता है, अतिथि को पहले तिलक होता है, तो वो तिलक उनको किया जाता है। तिलक होने के बाद आज आपका जन्मदिन है, आज सुबह आपके अभ्यंग हुए, जहां पादुका जी विराजते हैं वहां केसर स्नान हुए, मंगल स्नान हुए, सब हुआ, फिर बाद में ही आपकी मार्कंडेय पूजन भी हुई। तो समस्त भक्त मंडली मिलके आपको आज के दिन केसर स्नान का, मंगल स्नान का, इस भूमि पे अवतार ग्रहण करने का, जय जयकार अपने ब्रह्मवाद के स्थापन करने का, बहुत सी चीजों का अपन प्रभु को अपन विजय तिलक करते हैं। तो ये जो जय तिलक होता है, विजय तिलक होता है, वो तिलक श्री गोसाई जी को भी होता है, श्री महाप्रभु जी को भी होता है, गोपीनाथ जी को भी करने की आज्ञा कर रहे हैं, हमारे घर में श्री गिरधर जी को भी होता है। तो ये समय पे ठाकुर जी पधारे हैं, इनकी मार्कंडेय पूजा का प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव वाले के साथ ठाकुर जी और अन्य सब मेहमानों का भी तिलक है। ये भावना से वल्लभ कुल के में हो रहा है। परंतु वैष्णव घरों में अलग से कोई पलंगड़ी जी नहीं विराजते, अलग से कोई गुरु की सेवा का ऐसा प्रावधान नहीं चलता है। मैंने कल परसों भी आपसे कहा था कि आपके यहाँ ठाकुर जी और गुरुदेव उभय रूप से आपके प्रभु में ही विराजते, तो इसलिए आपके यहाँ जब आप श्री महाप्रभु जी के उत्सव का तिलक अपने ठाकुर जी को करते हैं तो उस समय आपके ठाकुर जी ही रूपम तत्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम, ये बोल के आपको तिलक करना है। आपको श्री गोसाई जी के तिलक के समय जयति रुक्ष्मणी नाथ पद्मावती प्राणपति ये बोल के अपने ठाकुर जी में ही श्री गोसाई जी का दर्शन करके और श्री गोसाई जी के उत्सव का तिलक करना है। तदवत आपको श्री गोपीनाथ जी अथवा जिन जिन घर के बालकों के मतलब आप परंपरा में सेवक हुए हैं उन ये सप्तात्मजों के आपको उत्सवों पे आपको तिलक आदि अपने ठाकुर जी को करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति का तादात्म्य आपके ठाकुर जी विषयक ही आपके साथ बना रहेगा। तो अपने यहाँ अलग से कोई क्रम वैष्णव घरों में नहीं रखा गया है। आपके ठाकुर जी ही महाप्रभु जी हैं, आपके ठाकुर जी ही गोसाई जी हैं, आपके ठाकुर जी ही गोपीनाथ जी हैं और आपके ठाकुर जी ही श्री गिरधर जी हैं। इसलिए आपको देखो ये बोलना है, अब जब आप अपने ठाकुर जी की आरती कर लो, आप ठाकुर जी का तिलक और आरती हो जाए, तब आपको बोलना है श्री वल्लभ प्रतिनिधि गोपीनाथ तदंगज पाहि तद भक्ति दानेन नमस्ते करुणानिधे। हे करुणानिधे, मेरी ओर देखिए, मुझे आप भक्ति का दान करिए,
आप वल्लभ के प्रतिनिधि हैं, आप गोपीनाथ साक्षात हैं और तदंगज हैं, मतलब आप श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु जी भी कौन है? महाप्रभु जी भी गोपीश ही तो हैं। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव। तो जहां गोपीश आपके द्वारा अंगीकार कराए पर आपका मतलब ठाकुर जी के अपन वल्लभ अर्थात प्रिय हो रहे हैं, वैसा ही स्वरूप आपका भी है। श्री गोपीनाथ जी को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं श्री वल्लभ प्रतिनिधि गोपीनाथ तदंगज पाहि तद भक्ति दाने न नमस्ते करुणान्धे एवं यह प्रयतो भक्त्या तद भक्तिश्च सर्वथा प्रत्यब्दम उत्सवम कुर्यात् स्वाचार्याणांच तुष्टये। अपने महाप्रभु जी अपने ऊपर प्रसन्न हो, इसलिए उनके पुत्र के उत्सव पे प्रत्यब्दम प्रतिवर्ष अपने को श्री गोपीनाथ जी का उत्सव भी मनाना चाहिए। एवं यह प्रयतो भक्त्या तद भक्ति चुष्ट सर्वथा, जिसको श्री महाप्रभु जी की भक्ति चाहती हो, जिसको श्री महाप्रभु जी की भक्ति प्राप्त करनी हो, उसको महाप्रभु जी को संतोष देने के लिए, महाप्रभु जी को संतुष्ट करने के लिए उनके पुत्र का उत्सव मनाना है। प्रत्यब्दम उत्सवम कुर्यात् स्वाचार्याणां चतुष्टये तस्य श्री वल्लभाचार्यः प्रसीदन्ति न संशय। जो लोग गोपीनाथ जी का उत्सव जोर शोर से मनाते हैं, उनपे श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और स्वरूप प्रदानेन तिष्ठन्ति च सदा हृदि, और इससे प्रसन्न होके श्री महाप्रभु जी आपके हृदय में अपना स्वरूप पधराते हैं। मतलब महाप्रभु जी का स्वरूप अपने हृदय में हृदयारूढ़ हो, इसलिए भी गोपीनाथ जी का उत्सव मनाना चाहिए। अरे आपको गोपीनाथ जी पे श्रद्धा न हो तो कोई कारणों से ले आओ, परंतु ना हो तो इतना मान के चलो कि मैं इनका उत्सव मनाऊंगा मेरे ठाकुर जी के साथ, तो मुझ पे श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होंगे। ये व्रजराज चरण अपने से ये आज्ञा करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि तस्य श्री वल्लभाचार्यः प्रसीदन्ति न संशय स्वरूप प्रदानेन तिष्ठन्ति च सदा हृदि, और अपने स्वरूप का दान करके और आपके हृदय में श्री महाप्रभु जी सदा विराजेंगे। तो इसलिए अपन सभी को ये प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी का उत्सव मनाना चाहिए। इसीलिए देखो मैं भी आज ये जूम सभा के लिए अपनी लोकाचार मर्यादा को छोड़कर भी अभी इस समय पे भी केसरी वस्त्र में, और मैं ये केसर की धोती उपरना पहन के आपके साथ ये उत्सव बना रहा हूं, क्योंकि आज मैं मेरे पाठशाला में, भक्ति सेतु के पाठशाला में श्री महाप्रभु जी की चौक में किन्हीं कारणों से आज गोपीनाथ जी के उत्सव की सभा नहीं कर सका, व्याख्यान सभा। तो आज मेरी ये जो सत्संग सभा है, मैं इस आप सत्संग सभा के मेरे समस्त, आप देखो सौभाग्य से हम 84 वैष्णव साथ में, मुझे मिला कि हम 85 वैष्णव, इस समय हम ये 84 वैष्णव तो जूम पे आप साथ में सत्संग कर रहे हैं। आप सभी के अंदर उन 84 वैष्णवों की भाव वंशधरता विद्यमान हो, ऐसे शुभाशीर्वाद मैं आज आपको सभी को श्री गोपीनाथ जी के उत्सव पे प्रदान करता हूं कि आप भी उन 252 84 वैष्णवों के भाव वंशधर बने। आप में 252 84 वैष्णवों की भाव वंशधरता प्रकट होके और समाज में दिखे, और आपकी प्रेरणा से दूसरे लोग वैष्णव बने। आपके चरित्र को देख के दूसरों को पुष्टि मार्ग में आने का मन करे और पुष्टि मार्ग को जीने का वो प्रयास अपने जीवन में शुरू करें। ऐसी आपकी भक्ति आपके जीवन में अभिवर्धित हो। आज हम सब मिलकर, और प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति की तरह हम सब श्री गोपीनाथ प्रभु चरण को नमस्कार करते हैं। आइए मेरे साथ अपन एक बार मंगलाचरण के अंतिम 4 श्लोकों का साथ में उच्चारण करें, और उसके बाद हम श्री गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करके, मानसिक दंडवत प्रणाम करके, और हम आश्रय का पद करें। पहले ठाकुर जी के ध्यान से हम प्रारंभ करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः सौंदर्यं निजहद्गतं प्रकटितं स्त्री गूढ़ भावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदंतर्गतं प्राविशद स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवं
गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथमाश्रये सायं कुंजालय स्थासनम उपविलसत स्वर्ण पात्रम सुधौतम राजद्यज्ञोपवीतम परितनुवसनम गौरमं भोजवक्रम प्राणानायम्य नासापुट निहितकरम कर्णराजद विमुक्तम वंदे धोन्मिलिताक्षम मृगमद तिलकम विठ्ठलेशम सुकेशम। आज श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी, हम इन सबको नमस्कार करते हैं, प्रभु के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार करते हैं और आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे आश्रय के पद के द्वारा आप श्री गोपीनाथ जी अपना आश्रय भी हमको प्रदान करें। आप श्री वल्लभ के प्रतिनिधि हैं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नैया कली में जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, प्रभु चरण श्री गोपीनाथ की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की